हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या कशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन का भूमि प्रोजेक्ट बस आने ही वाला है। उनकी पूरी रिहर्सल हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ में एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि अब पवनदीप राजन रखने वाले हैं बॉलीवुड में कदम। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं कि आखिर पवनदीप राजन का जो इंटरव्यू हुआ है अभी हाल फिलहाल में ही, उन्होंने मीडिया वालों से ऐसा क्या कहा कि मीडिया वाले भी उनका जवाब सुनकर खुश हो गए। तो पूरी खबर जानने के लिए दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको अपनी वीडियोज़ में बताते ही रहते हैं कि पवनदीप राजन क्या कर रहे हैं और आने वाले वक्त में वो क्या करने वाले हैं और उनके आने वाले टाइम में कौन कौन से कॉन्सर्ट आ रहे हैं, किस किस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में ही हमने आपको खबर दी थी कि पवनदीप राजन मिलने गए हैं सोनू निगम से। तो दोस्तों, यहाँ पे कोई सोनू निगम की बर्थडे पार्टी नहीं थी, कोई इवेंट्स वगैरह नहीं था जिसमें कि उन्होंने सभी को इन्वाइट किया था। यहाँ पे देखा गया है दोस्तों कि पवनदीप राजन जो मिले हैं सोनू निगम सर से, तो वो मिले हैं उनके घर पर और काफ़ी पर्सनली उनसे बात हुई है। कोई ऐसा नहीं है कि जैसे कि लास्ट टाइम जब वो मिले थे, पिछली बार तो बर्थडे पार्टी थी, तो वहाँ पे सभी लोगों का आना जाना था, जिन्हें भी उन्हें इनवाइट किया गया था, जिनको भी जो भी सोनू निगम के पर्सनली टच में थे, तो उनके साथ में जब वो मिले तो उसमें पवनदीप राजन भी थे। और वहाँ पर काफ़ी लोगों ने पवनदीप राजन के हेल्थ के बारे में पूछा, उनसे ये डिस्कस करा कि पवनदीप आप कैसे हो, अब आपकी हेल्थ कैसी है, अब आपको चलने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो इस तरीके की उन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। लेकिन दोस्तों, अगर हम अब बात करें पवनदीप राजन की, तो यहाँ पे पवनदीप राजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुके हैं। और उनके जब भूमि प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम करा, तो भूमि प्रोजेक्ट को लेकर दोस्तों एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि वहाँ पर पवनदीप राजन तो हैं, लेकिन उनके आसपास के जितने और भी सिंगर थे, जैसे कि इंडियन आइडल में और भी सिंगर ने गाना गाया है, इंडियन आइडल 12, 10 और अपना 11 हो गया, 13, 14, 15, आप कितने भी ले लें, उनमें से कोई भी इस भूमि प्रोजेक्ट में नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस बार जो है पवनदीप राजन को मौका मिला। और ऐसा नहीं है कि पवनदीप को इसमें भूमि में गाने का सिर्फ पहली बार मौका मिला है, वो 2022 में भी इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है सभी लोग। इनफैक्ट कुछ लोग जल भी रहे हैं, जेलस भी हो रहे हैं कि आखिर पवनदीप राजन में ऐसा क्या चीज़ है जो कि उन्हें बार बार बुलाया जा रहा है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि पवनदीप राजन ने क्या जादू कर दिया है सलीम सुलेमान सर पे कि उन्होंने उसे दोबारा गाना गाने का मौका दिया। कोई तो ये कहते हैं कि ये ना अभी तो एक्सीडेंट हुआ था उसका और अभी तो उसको रिहर्सल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसने काफ़ी टाइम से तो कुछ गाया भी नहीं है और रियाज़ भी नहीं करा है। तो ऐसे में इतने बड़े प्रोजेक्ट में पवनदीप को गंवाना सही नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो जेलस हो रहे हैं, जो जल रहे हैं पवनदीप से, तो वो इस तरीके की बातें निकाल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता ही है कि दुनिया तो सिर्फ जलती है, किसी की भी तरक्की, किसी का भी जो आगे नहीं बढ़ते हुए देखना चाहती, और बस वही चीज़ हो रही है। पवनदीप के भी साथ में हेटर्स तो हर जगह आपको मिल ही जाएंगे, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी क्राइटेरिया हो, आपको जलने वाले भी हर जगह पे मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पवनदीप राजन के लेटेस्ट इंटरव्यू की, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो दोस्तों उसी सेट पे था जब भूमि के गाने की वो अपना पूरा आए, गाकर पूरा अपना रिहर्सल वगैरह सारी चीज़ें करके आए। तो उस टाइम पे मीडिया काफ़ी ज़्यादा खड़ी हुई थी और जितने भी वहाँ से सिंगर गा के निकल रहे थे, तो उनसे सभी से उन्होंने कुछ सवालात किए। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा प्यारा जो जवाब मिला, वो मिला पवनदीप राजन की तरफ से। तो मीडिया वालों ने पवनदीप राजन से पूछा कि भाई देखो, अब मीडिया भी ऐसा तो है नहीं कि कोई, वैसे भी आपको पता है कि मीडिया तो कुछ भी सवाल पूछ लेती है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बहुत ही डिसेंट तरीके से पवनदीप से पहले उनकी हेल्थ के बारे में पूछा कि आपकी हेल्थ कैसी है, अब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अब आप ठीक हैं। तो यहाँ पे पवनदीप ने भी बहुत ज़्यादा अच्छे से रिप्लाई दिया कि हाँ, अब मैं ठीक हूँ और मेरी हेल्थ भी अच्छी है। और फिर उससे पूछा कि पवनदीप, आपको भूमि में यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में गाना गा के कैसा लगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे उनका आंसर सभी जानते हैं क्या होगा, कि वो तो यही कहेंगे कि हाँ, उन्हें बहुत अच्छा मिला। और तो दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने यही किया जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे सभी लोग कि हाँ, उन्हें इस प्रोजेक्ट में गा के बहुत ज़्यादा अच्छा मिला, अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा उन्हें सम्मानजनक लगा ये कि उन्हें इस लायक समझा कि इस प्रोजेक्ट में उनको उनका हिस्सा बने वो इस प्रोजेक्ट का।
फिर उनसे ये सवाल किया दोस्तों कि पवनदीप, अब आपका बॉलीवुड में जाने का क्या है, सपना है, क्या आप जाना चाहेंगे बॉलीवुड में गाने के लिए? तो पवनदीप ने दोस्तों बहुत ओपनली बोली ये चीज़ कि कौन नहीं जाना चाहता है बॉलीवुड में गाना गाना। तो दोस्तों देखो, उन्होंने एक हिंट दे दिया और हर किसी को मतलब बोल दिया उन्होंने साफ तौर पे कि अगर कोई कोई किसी को अगर मौका मिलेगा तो वो क्यों नहीं गाना गाना चाहेगा, और तरक्की किसको नहीं अच्छी लगती। तो दोस्तों देखो, अगर आज की डेट में अगर हम भी हों या फिर आप भी हो, अगर आप टैलेंटेड हैं तो सबसे पहले आप यही सोचेंगे कि हम बॉलीवुड में जाएं और अपना टैलेंट दिखाएं। भाई अगर आप गाना अच्छा गाते हो तो आप यही सोचेंगे कि आप भाई बड़ी बड़ी फिल्मों में, मूवीज़ में आप गाना गाएं, बड़े बड़े कैरेक्टर के ऊपर गाना गाएं, आप हीरो हीरोइन को आपको मौका दिया जाए उनके साथ में काम करने का। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे अगर पवनदीप ने ये सवाल बोला है तो बहुत अच्छा और क्लियरली उन्होंने बोल दिया कि कुछ उसमें लपेट के और कुछ इस तरीके से घी मक्खन नहीं लगाया उन्होंने। जो एक्चुअल इंसान होता है, जो उसकी सोच है वो बोल रहा है, ठीक है। और अगर आप डांस अच्छा करते हो तो आप ऑब्वियस सी बात है आप यही चाहेंगे कि बॉलीवुड में जाके आप कोरियोग्राफी करें, और अगर आप एक्टिंग अच्छी करते हैं तो आप यही चाहेंगे भाई बॉलीवुड में जाके आप मूवीज़ में एक्टिंग करें। तो यहाँ पे पवनदीप ने बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से एक जवाब दे दिया कि कौन नहीं चाहेगा कि बॉलीवुड में गाना गाने का उनको मौका दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए, अगर जो पवनदीप को जानते हैं, टच में हैं उनके, और जो उन्हें पता है कि पवनदीप गाना गाता है, तो उन्होंने उनको क्लू दे दिया है कि उनको कोई एतराज़ नहीं है कि अगर उन्हें बॉलीवुड में अच्छा ऑफ़र मिलता है गाना गाने का तो वो गाएंगे ज़रूर। तो यहाँ पे पवनदीप भी दोस्तों बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें भी अच्छे अच्छे मौके मिले, अच्छा उनको कोई प्रोजेक्ट मिले जिसके चलते दोस्तों बॉलीवुड में एंट्री हो जाए। लेकिन दोस्तों पता है क्या, सबसे ज़्यादा एक चीज़ बोलूँ कि मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि वो दिन अब दूर नहीं है जब पवनदीप राजन का हम ही आपको ये चीज़ अपडेट देंगे कि पवनदीप राजन इस मूवी के लिए गाना गा रहे हैं, बॉलीवुड मूवी के लिए, और किसी बड़े स्टार के लिए उनके लिए गाना गा रहे हैं। क्योंकि लग रहा है दोस्तों, देखो पता चल जाता है कि कौन कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है। तो यहाँ पे हमें जो पर्सनली एक गट फीलिंग्स आ रही है कि बहुत जल्दी ही पवनदीप राजन को बॉलीवुड का ऑफर ज़रूर मिलने वाला है। और ऐसा ही नहीं है दोस्तों, यहाँ पे हमें लग रहा है दोस्तों, देखो अभी प्रीतमता के साथ में अरुणिता भी एक कॉन्सर्ट करने जा रही है, इंटरनेशनल कॉन्सर्ट, जो कि 4 अक्टूबर की डेट हमने बताई थी आपको, जो कि पोस्टर में खुद रिलीजिंग डेट है कि वो 4 अक्टूबर को इंटरनेशनल प्रीतमता के साथ में काम कर रही हैं। तो अरुणिता की भी दोस्तों बहुत जल्दी एंट्री होगी। और ऐसा ही देखो, हर बार ऐसे ही होता है कि अगर एक कॉन्सर्ट अरुणिता का आता है तो उसी के पीछे पवनदीप का आ जाता है, या पवनदीप का कोई वीडियो सॉन्ग आ रहा होता है तो फिर उसी के पीछे अरुणिता का आता है। तो बस इनकी बॉलीवुड में भी जब एंट्री होगी ना, तो आप ये चीज़ नोट कर लो, लिख लो, या तो दोनों एक ही फिल्म के लिए गाना गाएंगे, या फिर इनका आने वाले उसमें मतलब आगे पीछे ही कोई ना कोई फिल्म के लिए इनका गाना होगा, दोनों का ही होगा ये, ठीक है। तो ऐसा पर्सनली लग रहा है हमको दोस्तों कि ऐसा बस कुछ ही दिन जा रहे हैं और आने वाले वक्त में इनका बस ये कुछ ही दिन जा रहे हैं दोस्तों, फिर आने वाले टाइम में इनका ये लाइव कॉन्सर्ट के बाद में इनकी बॉलीवुड में ही एंट्री होने वाली है, और ये किसी अच्छे और बड़े लेवल पे ये गाना गाएंगे और इनको अच्छा बड़ा ऑफर मिलने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से इनको बैक टू बैक कॉन्सर्ट मिल रहे हैं, बैक टू बैक इनको मूवीज़ में गाना गाने का मौका मिल रहा है, और इनको इंटरनेशनल नेशनली इनको मतलब प्रायोरिटी पे लिया जा रहा है। अब जैसे पवनदीप राजन को लिया दोस्तों बड़े बड़े सिंगर के बीच में, तो उसी तरीके से इनको ज़रूर अच्छा ऑफर मिलेगा। और कॉन्सर्ट की अगर हम बात करें तो पवनदीप का बस कुछ ही टाइम के बाद बैक टू बैक कॉन्सर्ट आ रहे हैं, और हो सकता है आपको सितंबर से अक्टूबर तक पवनदीप राजन के कम से कम 4 से 5 कॉन्सर्ट लगातार मतलब बीच में 3-4 दिन का गैप हुआ तो मैक्सिमम होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बाकी इनके अच्छे आ रहे हैं लेवल पे कि इनका कॉन्सर्ट होगा। लेकिन हाँ, पहला कॉन्सर्ट आपको हमने बता ही दिया कि वो मुंबई में ही होगा। बाकी अभी जो दूसरा और तीसरा कॉन्सर्ट डेट है और जो टाइमिंग है वो अभी थोड़ा सा अपडेट आया नहीं है, जैसे ही आता है हम आपको अपने चैनल के थ्रू ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर ले, और कौन कौन पवनदीप राजन का और नेक्स्ट कॉन्सर्ट का वेट कर रहा है जल्दी से बताएं कमेंट करके। और अगर आप चाहते हो और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा चैनल को। मिलूंगी एक और नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखें, बाय बाय।